नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं ग्राम सभा धरौली में हूं और ये धरौली की जगह है। मैं एक ज़मीन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस ज़मीन को काफ़ी दिन पहले तकरीबन 10 लोगों ने थोड़े थोड़े करके लिया था। लेने के बाद काफ़ी समय बीत गया और तकरीबन 15-20 दिन या 1 महीना पहले से आपत्ति दाखिल किया गया है और इनको परेशान किया जा रहा है। चूँकि ज़मीन का जब आप लोकेशन देखेंगे, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं, ये ऐसे जगह पे है कि इसके चारों तरफ रास्ता है। आप इसके उत्तर साइड जाएंगे तभी आपको रास्ता मिलेगा, दक्षिण साइड जाएंगे तभी रास्ता मिलेगा और पूरब पश्चिम यानी चारों तरफ आपको रास्ता मिल जाएंगे। ये रास्ता के बीच में ज़मीन है। जो ज़मीन है इसमें 3 लोग हिस्सेदार हैं, 3 लोगों को हिस्सा मिला है, जिसमें एक भाई ने इन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ज़मीन बेचा है। सही है जी। अब इनको काफ़ी दिनों से परेशान किया जा रहा है। इसमें कोई इसरार नाम के हैं जो इसरार नाम के हैं जो 1/2 का दावा कर रहे हैं। चूँकि यह हिस्सा 3 लोगों का है, जब कभी यहाँ बंटवारा होगा, यहाँ हिस्सा लगेगा तो 1/3 का होगा, न कि 1/2 का होगा। समस्या इसी बात की है और परेशान वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीन लिया है। जिस समय इन्होंने ज़मीन लिया वो ज़मीन बिल्कुल रोड के किनारे लिया था, लेकिन आज इनको पीछे ढकेला जा रहा है। मैं सीधे यहाँ उपस्थित लोगों से बात कर लेता हूँ कि मामला क्या है यहाँ का। क्या नाम है आपका? क्या मामला है आप लोग का? हम लोग का ये ज़मीनी मैटर है। इसमें हम लोग कुछ बैनामा लिए हैं। कब लिए थे आप लोग बैनामा? अरे बैनामा तो कई 2-2.5 साल हो गए। हमारा 15 साल है, बताओ। अब 15 साल और लोगों का है। कुछ लोग 15 साल पहले लिए थे, कुछ लोग 2-2.5 साल पहले लिए। हाँ। समस्या कब से पैदा हुई है? समस्या तो 2022 में पैदा। क्या है आप लोग की समस्या? समस्या आधा का बंटवारा और दरखास्त दिए हैं। आधा दरखास्त को मतलब मंजूरी भी करा लिए हैं घोसी तहसील से, जो भी करके कराए हों। तब हम लोग का मामला इसी तरह से फंसा हुआ है और उस पर भी हम लोग पर केस लगा। आप भी इसमें हिस्सेदार हैं? आपकी भी ज़मीन है? जमीन। और क्या नाम है आपका? लालमन जी, समस्या क्या है आप लोग की? सर हमारे समस्या 2007 का मैं बैनामा लिया हूँ और मेरा खर्च दाखिल हो गया। और फिर एक आदमी का सलाउद्दीन का भी हिस्सा लिया हूँ, 2012 में लिया हूँ और 22 में ये आदेश फर्जी करा कर और ये हमको परेशान कर रहे हैं। हमको जेल भी भेज दिए हैं और हम जेल में गए और हमको हमारे संग पुलिस विभाग जो है हमको पैसा लिया और लेकर हमको सब छोड़ा है और उसके बाद फिर हम जमानत कराए। हम चैन से नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज की दावा करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार को मैं ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके राम राज में ऐसा होता है। इन्होंने पैसा दिया, ज़मीन लिया, लेकिन आज उस ज़मीन के चक्कर में ये घिसे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि इनको 15 दिन की जेल भी भेज दिया गया था। सही है। अब ये लोग इतने परेशान हैं, पैसा देने के बाद जब आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराएंगे तो स्टाम्प पेपर लगता है, सरकार को आदमी टैक्स देता है उस ज़मीन लेने का। सारा कुछ करने के बाद ये परेशान है। मैं आपसे बात कर लूँ, क्या नाम है आपका? क्या मामला है यहाँ का? मामला जमीन का। हम 1/3 के हिस्सेदार और इसके 1/2 हो रहा है। ये सही है या गलत? 1/3 का हिस्सेदार है, लेकिन यहाँ 1/2 किया जा रहा है। मैं आगे और भी इसके बारे में बताऊंगा। आपसे बात कर ले, आप महिला हैं। क्या नाम है आपका? अहमदी। क्या हुआ था यहाँ? आप लोग की जमीन ली गई, जब से ऑब्जेक्शन इस जमीन पे पड़ा है उसके बाद क्या प्रक्रिया है? यही प्रक्रिया, हम लोग खातेदार हैं और उसमें ये अपना 4-4.5 बीघा हम लोग का भी हिस्सा उसमें बेच डाला। अब बेच करके हम लोग को परेशान कर रहा है। बच्चे लोग को दौड़ा करके पोखिया करके लेकर चले जा रहे हैं और रुपया बार बार मांग रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से रुपया लेकर आए कि बार बार दरोगा जी के पैसा दें? हमसे बोलते हैं कि इतना पैसा तुम भी दो तब तुम्हारा काम होगा। अच्छा, दरोगा जी पैसे की डिमांड करते हैं क्या? बिल्कुल, दरोगा सीओ सब पैसे का डिमांड। घोसी का थाना बिक गया। ये जहाँ का मामला मैं दिखा रहा हूँ,
अभी ये इन महिला के द्वारा आपको सुनने को मिला होगा कि पैसे की डिमांड करते हैं पुलिस चौकी पे, थाने पे लोग, और यहाँ लेखपाल कानगोई वो चले आते हैं जिनकी ये एरिया नहीं है, जिनको चार्ज नहीं मिला है। जो यहाँ का लेखपाल है वो आता ही नहीं है मौके पे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहूँगा कि शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ ये भूमि जो लोग ज़मीन लेते हैं इनकी भी अच्छे ढंग से देखभाल की जाए, क्योंकि ज़्यादा मामले आपको ज़मीन विवाद ही मिल जाएंगे। आप अगर एक गांव में 40 घर है तो 40 घर में 25 से 30 घर ऐसे मिल जाएंगे जिनका ज़मीनी विवाद होगा। तो मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ चाहूँगा कि ज़मीनी विवाद पे भी अच्छे ढंग से काम किया जाए। अब ये मेरे समझ से सभी लोग गरीब और मध्यम परिवार के लोग हैं और इन्होंने किसी तरह से अपनी जमा पूंजी लगाकर ये ज़मीन ले लिया कि अपनी मकान बनवाएंगे और ये अपने परिवार के साथ यहाँ रहेंगे, लेकिन पैसा भी लगा है इन लोगों का, लेकिन ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक इनको मिला नहीं। एक दादी है, इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, बहुत कुछ देखा होगा इन्होंने। क्या मामला है दादी? वही मामला है, हम लोग हिस्सेदार आदमी हैं और इसरार हम लोग को परेशान कर रहे हैं, ननिहाली हिस्सा मांग रहे हैं बटे 2 का, और हमारी ज़मीन जो है 4.5 बीघा बेच चुके, ऊपर भी हम लोग को ले जाके बंद कर रहा है। खातेदार हम लोग हैं। और मजे की बात तो ये है कि यहाँ के जो एसडीएम महोदय हैं उन्होंने 1/2 के लिए आदेश भी कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एसडीएम आदमी पढ़ लिख के बनता है, मेरे समझ से ये घूस लेकर बने होंगे, उस घूसों में से होंगे कि इनको ये नहीं समझ है। एक आसान भाषा में एक गंवार आदमी भी समझ सकता है कि अगर एक बाप के 3 बेटे हैं तो उस बाप की जब जायदाद का बंटवारा होगा तो उसमें 3 हिस्से लगेंगे, लेकिन एसडीएम महोदय ने किस बेस पर 1/2 का आदेश दे दिया है, ये तो जांच की विषय है और ये जांच होनी चाहिए। और इस जांच में अगर एसडीएम महोदय गलत पाए जाते हैं तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नियम और कानून केवल गरीबों के लिए नहीं है, केवल गरीब ही नहीं पीछे जाएंगे हर जगह। ये एसडीएम और चौकी इंचार्ज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये खुलेआम लोग नाम ले रहे हैं कि पैसे की डिमांड होती है। अभी इस महिला ने बताया कि चौकी इंचार्ज साहब कहते हैं कि आप भी मोटी रकम लेकर आइए, आपका भी हम सुनेंगे। तो क्या चौकी इंचार्ज पैसे पर सुनने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में थाने में जब आप पैसा लेकर जाएंगे तब आपकी सुनवाई होगी। गरीबों के लिए ऐसा बनाया गया है, गरीबों की मदद करने के लिए बैठाए जाते हैं, लेकिन ये गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। मनीष त्रिपाठी इस दरोगा ने ये तमाम सारी समस्याएं हैं। धनौली ग्राम सभा में मैं खड़ा हूँ, ये काफी धरौली ये काफी परेशान लोग हैं, ये पीड़ित लोग हैं, और ये कागज भी आप इनको देखेंगे तो इनका कागज से आपको समझ में आएगा कि ये सच्चाई के साथ है, इनका कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन सच होने के बाद भी इनको जेल डाल दिया जाता है। दरोगा जी खुलेआम पैसा मांगते हैं। एसडीएम साहब की क्या प्रक्रिया है, वो किस कॉलेज से पढ़े होंगे, किस तरह नौकरी पा गए, वो 3 लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, वहाँ 1/2 का आदेश कर देते हैं। मामला बड़ी गंभीर है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी जांच हो, इनको कोई ना कोई रास्ता इसका निकाला जाए, ताकि ये लोग डेली परेशान रहते हैं। बहुत से तो ऐसे घर हैं जिनके घर शाम को भोजन नहीं बनता है, ये लोग चिंतित है, परेशान है और ये काफ़ी दुखी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार, आप लोग कभी योगी जी के पास गए थे कि नहीं? हम वहाँ नहीं गए थे, महंत जी के गए थे। क्या होगा जो अगर इसी तरह आप लोग की सुनवाई नहीं होगी तो गोरखपुर तो जाना ही पड़ेगा आप लोग को। तो हम गए थे, समय के वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ मैं सीधे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब और एसडीएम साहब अगर नहीं मानते हैं और यहाँ के लेखपाल महोदय जो गायब रहते हैं दूसरे को भेज देते हैं, अगर आप लोगों ने सुधार नहीं किया और इनकी जो कागज़ के मुताबिक जो हकीकत है उस पर आप लोग खड़े नहीं उतरे तो ये मामला गोरखपुर तक जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी जब भी गोरखपुर आएंगे तो ये लोग जाएंगे और उसके बाद आप लोग की भी समस्या हल होगी और इनका तो हल होना ही है, क्योंकि ये सच्चे लोग हैं, गरीब लोग हैं। और मैं एक बार और अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये गरीब लोग हैं, इनको सताना आप लोग बंद करिए। डीएम आप लोग बनाए जाते हैं, एसडीएम बनाए जाते हैं, आप लोग कोतवाल बनते हैं, चौकी इंचार्ज बनते हैं गरीबों की सहायता करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। दुख होता है जब यहाँ पे आएंगे, इन लोगों का चेहरा देखेंगे, इनसे बातें करेंगे तो तकलीफ़ होती है सुन के कि ये सही रहते हुए भी परेशान किए जा रहे हैं।
अगर सारा कुछ पैसा ही है तो मैं एसडीएम साहब या चौकी इंचार्ज साहब से कहूँगा कि इनसे भी पैसा ले लो। अगर आपको पैसा पे ही काम करना है तो इनसे भी पैसा ले लो, ये चंदा लगा कर या किसी तरह से आपको पैसा दे देंगे, लेकिन इनकी कर दो। अगर कागज़ में इनका नाम है, अगर ये सही है तो इनका कर दो, अगर नहीं इनके अपोजिट पार्टी के लोग सही है तो उनका ही कर दो कि खेला ख़त्म हो जाए। आप लोग उलझा के रखते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं, इससे काफ़ी दुख होता है। अभी मैं आपसे बात कर लूँ, क्या नाम है सर आपका? राम प्रवेश साहनी। क्या मामला है इस यहाँ का जो ज़मीनी विवाद चल रहा है, यह मामला क्या है? सर यहाँ जैसे हम एक बार और आए थे तो यहाँ के लोगों से पता चला कि ये जिस ज़मीन का मामला है वह एक आदमी के नाम से थी और उनके 3 वसीयतदार थे, 3 उनके लड़के थे। तो इस ज़मीन में 3 हिस्सा हुआ, लेकिन एक हिस्सेदार जिसका नाम इसरार है वह धोखे से तहसील प्रशासन को मिला करके और फर्जी तरीके से 1/2 का मतलब अपनी हिस्सेदारी एसडीएम महोदय के यहाँ से वो आदेश करा लिया है। ये ठीक नहीं है, यह सरासर फर्जीवाड़ा है और इन लोगों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। जो लोग इसमें अन्य खातोदारों से बनामा लिए हैं। फिर चाहते क्या हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये फर्जीवाड़ा बाद में हुआ है, पहले जो लोग इस ज़मीन के हिस्सेदार थे वो लोग अपनी ज़मीन बेच चुके हैं, तो उसी के हिसाब से इसमें तहसील द्वारा सही तरीके से निर्णय लिया जाए। तहसील के द्वारा सही तरीके से निर्णय लिया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिजवान। रिजवान जी, क्या समस्या है आप लोग की? हमारी समस्या है कि मतलब इसरार जो हैं बहुत अधिकाई कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि हम खातेदार हैं, उसमें हमारे बाप की भूमि है, इसने कैसे मतलब 1/2 लिया। हमारे नाम मौजूदगी में हमारा बाप मरा 16 में, 18 में कैसे हमारे बाप से बयान हल्फी लगवा लिया। ये देखिए, खातेदार का मतलब ये उसी परिवार के होंगे, इनका भी ये पुश्तैनी जमीन होगी। हाँ। अब सोचिए कि अगर ये परेशान है तो फिर अपोजिट जो लोग हैं उनके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी प्रक्रिया क्या होगी। बोलिए। उसके बाद इसने 4.5 बीघा बेचवाया तो भी हम लोग नहीं बोले, बेचने के बावजूद भी इसमें 1/2 मांग रहा है। उसका है क्या यहाँ? उसका हमको हिसाब देना कि हाँ हमने इतना बेचा है। बाप बेचता है, बेटा गवाही करता है कि हाँ मैं बेचा हूँ, अब बेटा बेचता है तो बाप गवाही करता है। ये क्या का रूल है? ये क्या का ये है नियम है? हमारा भी कुछ है कि नहीं है यहाँ? ये ऐसा ही करता रहेगा तब तो हमारा हो गया काम। आज मांग रहा है कि हमको दे दो, किसे दे दूँ मैं? ऐसा ही दे दूँ? हमको ले जाकर टॉर्चर किया जाता है उठा करके हमारे भाइयों को। अच्छा, ये बात सही है क्या कि थाने चौकी पर लोगों को ले जाता है तो वहाँ पैसे की डिमांड होती है क्या? नहीं हुई है, होती है। लोगों सबको जो बंद थे सबने दिया है, मगर हमसे अभी नहीं किया। हमारा भाई बंद था, उसे भी लिया गया पैसा। ऐसे कैसे चलेगा? हम खातेदार हैं तो उसका हिसाब हमको सब जो 4.5 बीघा बेचा है उसका आके यहाँ हिसाब दे कि हमने इतना बेचा है। और उसका घर यहाँ नहीं है, वो हमारे बाप दादा दिए थे उसको, तो उसका मतलब ये थोड़ी आज हमारी वो जमीन हमारे कब्जे में है, हमारा है, उसका नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है। घोसी तहसील की मैं खबर दिखा रहा हूँ आपको। ये पीड़ित लोग हैं, इनके पास पूरा कागज़ पत्र है, जो भी बैनामा से लेकर खारिज दाखिल जितनी प्रक्रियाएं होती हैं सारा कुछ इन लोगों के पास है, लेकिन ये पैसे से कमज़ोर हैं। ये थाने पर घूस नहीं दे सकते, तहसीलदार को चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते, लेकिन ये सच है, इनका साथ देने की ज़रूरत है। और तहसीलदार महोदय से मैं कहूँगा कि आपको सरकार चुन के भेजती है, आप यहाँ जो इस तरह के मैटर आते हैं आप उसका निस्तारण करने के लिए बैठाए जाते हैं, तो आप ऐसा करें कि इनका मामला हल हो और ये लोग भी कुशल पूर्वक अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करें। समस्याएं तो बहुत है घोसी तहसील की, ऐसी समस्याएं हैं कि अगर आप दिखाने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, आपको वक्त नहीं मिलेगा। मैं लास्ट में 1 मिनट इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? टीपू जी, क्या मामला है आप लोग का? तय नहीं जमीन है, विकलांग हो गए, मुझे भी जेल में बंद कराया था। 133 में 1/2 का मांग रहे हैं, 4.5 बीघा जमीन बेच चुके हैं, इसमें आके मांग रहे हैं।
इसका समस्या ये विकलांग है, बात करते हुए इनकी आंखें भर चुकी हैं क्योंकि ये पीड़ित हैं, सताए जा रहे हैं लोग। मैं यही कहूँगा एसडीएम और यहाँ के जो चौकी इंचार्ज साहब हैं, क्या है तो क्या नाम है चौकी इंचार्ज साहब का? चौकी इंचार्ज साहब का नाम किसी को याद है? मनीष मणि त्रिपाठी। मनीष मणि त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप गलत कर सकते हैं, लेकिन ये जब पड़ता है, लोगों की आह पड़ती है, तो उस समय बहुत दुख होगा आपको भी, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं बचा पाते हैं आह जब किसी की लगती है। तो ये गरीब लोग हैं, मैं इस बात को कई बार इस वीडियो में बोल चुका हूँ। आप इनकी समस्या को सुने और इनका समस्या का समाधान करें। आप पापी के भागी न बने तो अच्छा रहेगा। मैं अगली किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।